मैं 1889 में पैदा हुआ। कोई संकेत नहीं था कि इतिहास मुझे याद रखेगा। मेरा बचपन साधारण था, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी थी। मैं खुद को भीड़ का हिस्सा नहीं मानता था। मुझे लगता था मैं किसी और काम के लिए बना। मैंने खुद को कलाकार के रूप में देखा था, भीड़ से ऊपर, साधारणता से अलग। इसलिए वियना गया। फिर एक दिन एक दरवाजा बंद हुआ और फिर दूसरा। आर्ट एकेडमी ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन शब्दों ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मैं गरीबी में रहा, भीड़ में, लेकिन अकेला, भूखा, ठंडा और क्रोधित। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है तो तुम दुनिया को दोषी ठहराने लगते हो। जिसने मेरे अंदर पीड़ित मानसिकता को बन पाया। मैंने लोगों को देखा, उनकी हंसी, उनकी चालें, और मैंने तय किया कि कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार जरूर होगा। तभी 1914 में युद्ध आया और मुझे पहली बार जीवन सरल लगने लगा। क्योंकि वहां आदेश थे, दुश्मन था, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। मैं वर्दी में था और वर्दी ने मुझे मूल्य दिया। मैंने वहां साहस सीखा, लेकिन मैंने करुणा खो दी। जब युद्ध समाप्त हुआ, हम हार गए। मैं अस्पताल में था और बाहर दुनिया बदल चुकी थी। लोग कह रहे थे हम हार गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें हराया गया है। लोगों ने कहा किसने? मैंने जवाब दिया, या यूं कहूं तो मैंने जवाब चुन लिया। क्योंकि मैंने जाना हार को स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन कोई दोषी ढूंढ लेना शक्ति है। और इसी ने मेरे अंदर पीठ में छुरा घोंपने की कहानी को जन्म दिया, और मैंने उसके लिए एक किरदार चुनना शुरू कर दिया। क्योंकि वर्सराय ट्रीटी कोई संधि नहीं थी, बल्कि जर्मनी के लिए सजा, कर्ज और शर्म की बात थी, जिसमें सिर्फ जर्मनी को बेइज्जत किया गया था। लेकिन इसने मेरे अंदर तो एक बात बैठा दी कि अगर आप एक राष्ट्र को अपमानित करेंगे तो वह आपसे बदला लेगा। जर्मनी घुटनों पर था, संधियां, कर्ज और शर्म के बोझ के तले। मैंने देखा हर चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिशा किसी के पास नहीं थी। मैंने बोलना शुरू किया, भीड़ चुप हो जाती थी। मैंने सीखा शब्द हथियार होते हैं, भावना तर्क से तेज चलती है। इसलिए अगर तुम लोगों को क्रोध दे दो तो वो तुम्हें सत्ता दे देंगे। जैसा कि हर कहानी में होता है, हर कहानी को एक खलनायक चाहिए। मैंने उसे गढ़ा। मैंने कहा हमारे पतन के पीछे यहूदी हैं। मैंने जटिल समस्याओं को एक चेहरे में बदल दिया। क्योंकि जब दुश्मन दिखाई देने लगे तो सवाल मर जाते हैं। मैंने उन्हें संस्कृति का शत्रु बताया, पूंजीवाद और कम्युनिज्म दोनों का जनक कहा। क्योंकि अगर जनता को दुश्मन दिखा दो तो वो नेता को भगवान बना देते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे किया। असल में उस समय का समय, काल और परिस्थिति भी मेरे द्वारा बनाए गए इतिहास को रचने के लिए मेरी मदद कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की हार, भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, भूख, अपमान, लोगों की उम्मीद खत्म हो रही थी और लोग दोषी को खोज रहे थे। मैंने उन्हें दोषी दे दिया। मैंने लोगों को बताया कि हम उच्च श्रेणी के हैं और वे तुच्छ हैं। मैंने लोगों में एक साथ गुस्सा, गर्व और डर तीनों को जगाया। क्योंकि लोग गुस्से में तर्क नहीं, भावना से काम लेते हैं। मैंने लोकतंत्र को कमजोरों का हथियार बताया।
मैंने एक नेता, एक राष्ट्र और एक विचार की संकल्पना दी, और इसमें मेरे प्रचार की महारत ने मेरा साथ दिया। मैंने झूठ को बार बार दोहराया। मीडिया, पोस्टर, रैलियों ने सच को झूठ में बदल दिया, क्योंकि जब समाज थका होता है तो वह सबसे तेज बोलने वाले को सुनता है, सबसे सही बोलने वाले को नहीं। मैंने कभी जर्मनी की जनता से सत्ता नहीं मांगी। मैं उनके लिए सिर्फ वह बनना चाहता था जो उनकी नस्ल को श्रेष्ठ बनाता। तभी 1923 में मैं असफल हुआ, मैं कैद हुआ। लेकिन जेल मेरे लिए सजा नहीं थी, यह शांति थी, यह समय था, और इस किताब की नींव थी। मैंने लिखा, मैं अपनी हार को भविष्य की योजना बनाऊंगा। यह किताब मेरी कहानी नहीं, मेरी चेतावनी है, यह शायद मेरा आदेश। लेकिन आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आम लोग इतने अमानवीय कैसे बन गए। यह धीरे धीरे हुआ। पहले शब्द बदले, फिर सोच, फिर व्यवहार, क्योंकि एक दिन में कोई हत्यारा नहीं बनता। मैंने कहा, नेता का आदेश मानना राष्ट्र का आदेश मानना है, और उसका विद्रोह राष्ट्र का विद्रोह। मैंने दुश्मनों को कीला और बीमारी कहा, इसलिए उन्हें मारना नैतिकता बन गई। लोगों पर समूह का दबाव पड़ा। जब सब कर रहे थे तो आप भी कीजिए। विद्रोह देशद्रोह होगा, और सवाल पूछना आपको अकेला और दुश्मन बना देगा। और यहीं पर मैं कैंप खत्म होती है। लेकिन यह कहानी नहीं। उसके बाद हॉलोकॉस्ट, विश्व युद्ध, करोड़ों मौतें, क्योंकि इस किताब ने नफरत को वैधता दी और लोगों ने इसे कर्तव्य बना लिया। सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं होती, वो विचार होता है जिस पर सवाल पूछना मना। तो अब अंतिम सवाल यह उठता है कि क्या आज भी यह विचार जिंदा है? और इसका उत्तर है हाँ। और यही सबसे खतरनाक सच है। लेकिन वे अब वर्दी में नहीं, भाषा में छिपे हैं। आज ये कैसे दिखते हैं? हम बनाम वे, देश पहले इंसान बाद में। सवाल पूछना गद्दारी है, नेता गलत नहीं हो सकता। सोशल मीडिया का रोल, झूठ तेज फैलता है, गुस्सा एल्गोरिथम को पसंद करता है, कट्टरता वायरल होती है। और आज फर्क क्या है? आज लोकतंत्र है, कानून है, इतिहास है। इसलिए इसे पहचानना आसान है अगर हम चाहें, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन तुकबंदी जरूर करता है। और अंतिम चेतावनी यही है कि हिटलर कोई अजूबा नहीं था, वह एक चेतावनी था। हर समाज में गुस्सा होता है, डर होता है, असुरक्षा होती है। सवाल यह नहीं है कि कोई अगला हिटलर आएगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसे समय रहते पहचान पाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।